स्टूडेंट गाइड एंड ट्रेनर। बहुत दिनों से शॉर्ट वीडियोस जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके लिए, वो मैं लेकर के आई एंड आई होप सो आपने उसका भरपूर बेनिफिट भी उठाया होगा। एंड डोंट वरी, उस सीरीज को हम खत्म नहीं करने वाले हैं, उसको आगे मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन अब मैं थोड़ा सा स्लाइट मूव कर रही हूँ ग्रामर की तरफ। वैसे तो ग्रामर में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है और ये जो टॉपिक है ये सबके लिए यूजफुल है। जो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश की तरफ फोकस कर रहे हैं, ग्रामर को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं, साथ ही साथ उन सारे लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फाइट कर रहे हैं और कुछ बहुत ही स्लाइट कॉमन एरर्स होती हैं जिसको वो स्किप कर देते हैं और वो ब्लंडर मिस्टेक कर बैठते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे स्मॉल मार्किंग की वजह से वो पीछे रह जाते हैं या अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, जरूरत है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की, और बस इसलिए मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ आज आर्टिकल्स। ओके, आर्टिकल तो आप सभी ने बचपन से ही पढ़ा है। आई थिंक सिंस KG2 दिस टॉपिक यूज्ड टू बी टॉट टू द स्टूडेंट्स। ओके, और वहां पे ऐसे नहीं बोल के पढ़ाया जाता कि आर्टिकल्स हैं, लेकिन हाँ ऐसे आपको बताया जाता है कि ट्री है उससे पहले हमें अ लगाना है, या फिर ये अम्ब्रेला है उससे पहले हमें एन लगाना है। ऐसे करके टीचर्स आपको गाइड कर देते हैं। मींस आर्टिकल्स पढ़ने की शुरुआत आपकी KG2 क्लास से ही हो जाती है, ठीक है। लेकिन अभी भी आई एम श्योर मैं आपसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछूं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, या हो सकता है मुझे गलत आंसर बताएं। मींस ए होना चाहिए या एन होना चाहिए, मींस पर्टिकुलर वर्ड से पहले हमें क्या यूज करना है, उसके लिए माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा अभी भी शायद। तो उन सारे कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल, और इसमें मैंने लिया है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, और वो है ए या फिर एन। ऐसे तो हम बोलने में इसे ए बोल देते हैं और एन बोलते हैं, लेकिन जब हम इसे किसी वर्ड से पहले जोड़ेंगे और फिर हम फ्लो में बोलते हैं तो हम उसे ए नहीं बोल करके उसे अ बोलते हैं, अ। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि ये जो ए है या एन है इसका मतलब क्या होता है। तो एक्चुअली क्या है, ये जो ए है या एन है इसका मतलब होता है एक, वन। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई क्वालिटी अगर एक है तो उसको बताने के लिए हम ए या एन का यूज करते हैं, इस आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि कहाँ हम ए यूज करें और कहाँ हम एन यूज करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बोला कि अगर मैंगो है और अगर एक मैंगो है तो आप इसे बोल देते हैं, ये मैं स्मॉल लेटर में लिख देती हूँ क्योंकि इससे पहले भी एक लेटर या आने वाला है। तो ये मैंगो मैंने लिखा, इससे पहले हम क्या लिखेंगे, अ मैंगो। लेकिन वहीं पे आ जाता है अम्ब्रेला, तो आप क्या लिखते हो, आप इससे पहले लिखते हो एन अम्ब्रेला। दोनों का मतलब यही निकलता है कि एक आम और एक अम्ब्रेला। लेकिन कंफ्यूजन होता है। अगर मैं आपसे एकदम से पूछ लूं कि यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी लिखा मैंने, इससे पहले ए आएगा या एन आएगा, क्या होता है इसका रूल। बस इन्हीं बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम आपसे ये सारी बातें डिस्कस करते हैं और आपका कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो मैंने अभी अभी आपसे बात की कि कहीं हम अ लगा रहे हैं और कहीं एन लगा रहे हैं, तो क्या क्या बेसिक थिंग हमारे माइंड में सेट होनी चाहिए कि हमें किससे पहले अ यूज करना है और किससे पहले एन यूज करना है। तो आपको पता है हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, और ये जो 26 लेटर होते हैं हमारे, उसमें हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं, और वो 5 वॉवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी के बचे हुए 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो
ये भी आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और ये वॉबल्स भी आपको रटे हुए हैं। लेकिन और हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो भी वर्ड है हमारे, उससे पहले अगर हम बोलते हैं वो शब्द अगर एक है, मीन्स किसी एक नंबर को वो बता रहा है, तो हम उससे पहले ए या एन का यूज करेंगे। बट कैसे? जो भी वर्ड हमारे वॉवेल साउंड करेंगे, मीन्स कोई शब्द हमने लिखा, उसका पहला अक्षर अगर उसकी आवाज, जब हम उसे स्पेल कर रहे हैं, स्पेल को भी छोड़िए, जब हम उसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, उस शब्द का पहला अक्षर अगर वॉवेल की तरह साउंड कर रहा है तो हम वहां पे एन लगाते हैं। लेकिन अगर वो कॉन्सोनेंट की तरह साउंड कर रहा है तो हम वहां पे, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है अगर उससे, तो हम वहां पे क्या लगाते हैं? हम अ लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वॉवेल साउंड कर रहा है तो एन, और कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है तो ए। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, आपका कंफ्यूजन मैं आपको बताती हूँ। आप देखते हैं ए ई आई ओ यू, मैंने देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस पे फोकस करते हैं कि आपका जो वर्ड है वो स्टार्ट किससे हो रहा है। मीन्स सपोज कीजिए कि एप्पल ए से स्टार्ट हुआ, ईगल भी ई से स्टार्ट हो रहा है, आई से इंक पॉट स्टार्ट हो रहा है, ओ से आउल स्टार्ट हो रहा है, यू से यूनिक स्टार्ट हो रहा है। ये हमने कुछ वर्ड्स ले लिए। ओके, तो क्या होता है, और कुछ और वर्ड्स हम लिख लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ बॉय, यहां मैंने फिर से लिख लिया यूनिकॉर्न, यहां मैंने लिख लिया एक और वर्ड लिख लिया मैंने एमबीए, एब्रिविएशन लिखा है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। तो अब देखते हैं, हम एक ड्रिल करके देखते हैं कि हमने बोला एप्पल, एप्पल, तो आप जनरली स्टूडेंट्स कहाँ पे मिस्टेक करते हो? आप सिंपली ये देखते हो कि ये वर्ड है, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए क्या है? वॉवेल है, तो हमको क्या करना है यहाँ पे, ये सब मैं इसको स्मॉल ए कर देती हूँ, ये एन लगाती हूँ, तो हमें यहाँ पे एन एप्पल लगाना है। बिल्कुल सही है ये। फिर आप ये देखते हो कि ईगल ई से शुरू हो रहा है, तभी भी हमें एन लगाना है। फिर आप देखते हो कि इंकपॉट आई से शुरू हो रहा है, हमें एन लगाना है। फिर आउल ओ से शुरू हो रहा है, हमें एन लगाना है। यूनिक यू से शुरू हो रहा है, हमें फिर क्या लगाना है? एन लगाना है। अभी हम इसे चेक करेंगे, डोंट वरी, देखना है पूरा वीडियो आपको। फिर बॉय बी से शुरू हो रहा है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि कॉन्सोनेंट है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? अ लगा दिया। यूनिकॉर्न यू से शुरू हो रहा है, तो हमने क्या किया? यहाँ एन लगा दिया। एमबीए एम से शुरू हो रहा है, सवाल ही नहीं उठता, एम है ये तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? ए लगा दिया। अब हम इसे चेक करते हैं, ठीक है? चेक करते हैं एप्पल, और मैंने आपको क्या बताया कि आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि ये वॉवेल है कि ये कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट लेटर, हम हमेशा फर्स्ट लेटर देखते हैं। आपको सिर्फ ये नहीं देखना है, आपको उसको प्रोनाउंस करके देखना है, यू हैव टू प्रोनाउंस इट। और आपके प्रोनाउंसिएशन में अगर वो पहला अक्षर, वो जो शब्द है, उस शब्द का पहला अक्षर अगर वॉवेल साउंड कर रहा है, तभी आपको एन लगाना है। लेकिन अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, तो आपको वहां पे अ लगाना है, वहां आपको एन नहीं लगाना है। अब हम देखते हैं यहाँ मिस्टेक कहाँ हुई है। मिस्टेक है इसमें, पर देखते हैं मिस्टेक कहाँ हुई है। तो यहाँ हमने बोला एप्पल, दोनों तरीके से देखते हैं। यहाँ हमने देखा ए वॉवेल से शुरू हो रहा है, नो डाउट एट ऑल, और हम इसे प्रोनाउंस करके देखा हमने, तो हमने देखा ए, एप्पल, तो ये ए का साउंड कर रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल सही, हमने एन लगाया है और ये करेक्ट है। फिर हमने बोला ईगल, ईगल में ये शुरुआत भी ई से हो रहा है, मतलब किसी वॉवेल से हो रहा है, और इसका साउंड भी ई आ रहा है, ई, तो हमने यहाँ पे एन लगा दिया। फिर आता है वर्ड हमारा इंकपॉट, इंकपॉट में भी ई आ रहा है, और हमने यहाँ पे, और ये शुरू भी आई से हो रहा है, मतलब किसी वॉवेल से, तो हमने यहाँ एन लगा दिया। आउल में भी
वर्ड आ रहा है, वॉवेल प्रोनाउंस हो रहा है, तो यहाँ पे हमने एन लगाया। बट यूनिक, यूनिक, ये सही, ये सही, ये सही और ये बिल्कुल गलत। अब आप बोलोगे कि यूनिक में तो ये यू से शुरू हो रहा है, यू एक वॉवेल है, और जब हम बोल भी रहे हैं तभी भी तो वो यूनिक सुनाई दे रहा है, मतलब यू आ रहा है, सबसे पहले यू आ रहा है, मतलब ये वॉवेल यू का साउंड है, तो ये बिल्कुल सही है। बट नो, लेट मी टेल यू, ये यहाँ पे य का साउंड कर रहा है, य में मात्रा लगा दोगे आप तो यू हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और जहां य आ रहा है मतलब वो वाई का साउंड कर रहा है, और वाई एक कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए ये रॉन्ग है। यूनिक से पहले आपको एन नहीं लगाना है, आपको लगाना है अ यूनिक। ओके, गॉट इट, क्लियर है। अब आते हैं हम अ बॉय। बॉय सुनने में ही वो बॉ साउंड कर रहा है और ये कॉन्सोनेंट दिख भी रहा है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ये। फिर यहाँ पे वही बात आ गई, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक टाइप ऑफ हॉर्स होता है जो कि फेरी टेल्स में होता है, इल्यूजन होता है, वो सच्चाई में नहीं होता, लेकिन हाँ कहानियों में यूनिकॉर्न पाया जाता है। तो ये जो यूनिकॉर्न है वो सेम सिचुएशन जैसा हमने यूनिक के साथ यूज किया है। ये देखने में तो वॉवेल दिख रहा है कि हाँ एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, पर जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं, स्पेलिंग में तो यू है पहले, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में क्या है, प्रोनाउंसिएशन में ये फिर से यू हो रहा है। यू मीन्स ये वाई हो रहा है, य में मात्रा लगी हुई है, मीन्स य सुनाई दे रहा है, और य एक वाई एक कॉन्सोनेंट होता है, तो हमको यहाँ पे यूज करना है, वी विल यूज हियर, ये रॉन्ग है हमारा, अ यूनिकॉर्न। ओके, उसके बाद मैंने लिखा था MBA और मैंने यहाँ पे लगाया था अ, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, बट जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं MBA, तो हम इसमें EM का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, M। तो ये EM का प्रोनाउंसिएशन M हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे ये होगा NMBA, ना कि MBA। तो ये था आपका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो कि आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शब्द है और अगर वो एक है, कोई भी वर्ड है अगर वो एक है, आप वहां पे आर्टिकल यूज करना चाहते हैं ए या एन, तो जहां कहीं भी आप उस वर्ड को बस प्रोनाउंस कीजिए। प्रोनाउंस करने पे अगर आप वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो आप वहां पे एन लगाएंगे, लेकिन अगर आप कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो आप वहां पे ए लगाएंगे। और कंफ्यूज्ड बिल्कुल भी नहीं होना है आपको, क्योंकि आपको प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है, ना कि देख करके सिर्फ वॉवेल्स को आपने देखा और आंख बंद करके लगा दिया। यही गलती करते हैं आप एग्जामिनेशन में, और जिसकी वजह से जहां पे सिंपल वे में आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं, आप नहीं कर पाते और आप पीछे हट जाते हैं। और एक और ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। हम सब हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, हमारी मदर टंग है हिंदी, और हम बहुत लकी हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, जो स्वर होते हैं वही तो वॉवेल्स हैं। इंग्लिश में जो स्वर है उसी को वॉवेल्स कहा जाता है। तो आपने पढ़ा है ना, अ, आ, ई, ए, ओ, औ। फिर ये जो वॉवेल्स के ये जो स्वर का प्रोनाउंसिएशन है, उस स्वर को आप दिमाग में रखो, उसको आप ध्यान में रखो, और फिर आप इन्हें करो। आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने बोला एप्पल, एप्पल, तो आपने किसका प्रोनाउंसिएशन किया, ए में ए की मात्रा, एप्पल, ए का प्रोनाउंसिएशन किया आपने। तो आपको पता है वो स्वर है, और स्वर से पहले हमको एन लगाना है, तो आपने कर दिया। ईगल में ई आ गया, इंक पॉट में भी ई आ गया, आउल में ओ आ गया। तो आप स्वर को ध्यान में रखेंगे, अगर अ, ई, ओ, ए, इनको ओ, औ, अगर आप इनको दिमाग में रखेंगे, उस स्वर के बेसिस पे आप इंग्लिश में ए और एन लगाइए, और आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ये बात आपको बहुत कम लोग बताएंगे, बट ये बिल्कुल फैक्ट है। आप हिंदी के स्वर को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, अ, ई, ओ, ए, ओ, औ।
और इतने स्वर के आधार पे आप कोई भी वर्ड आपके सामने आए आप उसे प्रोनाउंस करके देखिए, और अगर उसका प्रोनाउंसिएशन इन स्वर में से कोई एक उसका पहला अक्षर का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, आप वहां पे आंख बंद करके एन लगाइए। ये एक पहली बात हो गई। अब हम थोड़ा सा ड्रिल करते हैं। चलिए अब हम एक छोटा सा ड्रिल करते हैं, एक छोटा सा एक्सरसाइज हम मिलकर के सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये जो कुछ वर्ड्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हम इसको कह सकते हैं। एक्चुअली एक्सेप्शंस तो नहीं है, ये बिल्कुल ही रूल के ऊपर बेस्ड है, लेकिन एक्सेप्शंस इसलिए हमें ऐसे लगते हैं कि एक्सेप्शनल्स हैं बिकॉज हमारे दिमाग में बिल्कुल वही सेट है। बिल्कुल मैं 100% श्योर हूं और आप भी मानेंगे इस बात को कि आप आज भी देखते हैं कि उस शब्द का पहला लेटर क्या है, और अगर वो वॉवेल है और आप आंख बंद करके वहां पे एन लगा देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हम एक बार और देखते हैं इसे। मैंने अभी आपको जो लास्ट रूल बताया उसमें बताया कि जैसे मैंने वहां पे यूज किया था MBA, ठीक है, तो यहाँ पे आया हमारा वर्ड MLA। MLA में भी EM का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ए पहले आ रहा है, तो यहाँ ये भी एक वॉवेल है, इसलिए हम यहाँ पे एन यूज करेंगे। फिर FBI, F, तो यहाँ पे आप FBI से पहले क्या यूज कर रहे हैं, EF का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, EF, देयरफॉर यहाँ भी आप एन यूज करेंगे। फिर ऑनरेबल, एंड आई एम सॉरी फॉर दिस, ये सारे कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं, आप इसको स्मॉल पढ़ें, ये तो एब्रिविएशन है, कैपिटल ही रहेगा, ये भी एब्रिविएशन है, कैपिटल ही रहेगा। उसके बाद ये H से, ऐसे तो ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है ऑनरेबल, लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो क्या हम बोल रहे हैं, ऑनरेबल, ओ, मैंने बोला ना हिंदी का स्वर, तो इसमें हम अ में मात्रा लगा रहे हैं, ऑनरेबल मतलब ये स्वर है, इससे पहले हम एन लगाएंगे। फिर हमने बोला आर, फिर वही बात हमने बोला अ में आ की मात्रा आर, तो यहाँ हम फिर से यहाँ एन लगाएंगे, एन आर। देन ऑनेस्ट, फिर हम यहाँ में अ में ओ की मात्रा लगा रहे हैं, ऑनेस्ट, यहाँ आ जाएगा एन, ऑनेस्ट। एग तो सिंपल है, ये सुनने में भी और लिखने में भी वॉवेल ही है, साउंड कर रहा है, यहाँ एन लगेगा। फिर यहाँ आता है ओपन, ओपन, ये सुनने में भी ओ है और लिखने में भी ओपन, ओ, अ में ओ की मात्रा लग रही है, तो देयरफॉर यहाँ भी हम एन लगाएंगे। इंटरेस्टिंग में ये लिखने में भी वॉवेल है और ये साउंड भी कर रहा है इंटरेस्टिंग, देयरफॉर एन हम यूज करेंगे। MP, सेम सिचुएशन लाइक MLA और MBA, यहाँ भी EM, M का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो देयरफॉर यहाँ पे हम एन यूज करेंगे। NGO, यहाँ पे भी AN, ऐसा एन का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो देयरफॉर NGO। अगर हम बोलना चाहते हैं RF, पायलट जो होता है, यहाँ भी हम आर को प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, आर, अ आ रहा है पहले, तो देयरफॉर यहाँ भी हम एन लगाएंगे, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स थे जिससे पहले हमें एन लगाना, ये एग्जाम्पल्स थे एक्चुअली में, ये कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको कोई भी वर्ड आपके सामने आ सकता है और आपको पता होना चाहिए कि आपको वहां पे ए या एन लगाना है, उस वक्त आप उसे प्रोनाउंस करके देखेंगे। मैंने यहाँ पे फिर एक और एब्रिविएशन ले लिया है, BA, दैट इज बैचलर ऑफ आर्ट्स। बी सुनने में भी बी प्रोनाउंस हो रहा है, बोलने में भी बी आ रहा है, सिंपली हम यहाँ ए लगाएंगे। फिर हिस्टोरिक आ गया। अब आप सोचेंगे यहाँ पे ऑनरेबल और ऑनेस्ट, एच है, यहाँ एन लग रहा है तो यहाँ भी लगा देते, नहीं, आप उसे प्रोनाउंस करके देखो। आप प्रोनाउंस करोगे तो वो हिस्टोरिक हाँ सुनाई दे रहा है, मतलब वो एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए आएगा। फिर यहाँ पे यूज्ड के साथ मैंने पेपर लगा दिया है, आप कुछ बोलते हैं यूज्ड बाइसिकल, यूज्ड पेपर, यूज्ड थिंग्स, तो यहाँ पे जो यू आया, यू क्या प्रोनाउंस कर रहा है, पहला लेटर इसका क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट वाई, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। देन यूनिवर्सल, फिर से यू, लेकिन फर्स्ट लेटर क्या साउंड कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, तो यहाँ ए आएगा। यूरोपियन, वैसे तो ई ये हो रहा है, व्हाट आई कैन से वॉवेल है, लेकिन जब आप इसे प्रोनाउंस करते हैं तो आप बोलते हैं यूरोपियन, ओके। तो यहाँ पे भी जो साउंड आ रहा है आपका वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, देयरफॉर आप यहाँ पे ए लगाएंगे। देन यूनिवर्सिटी में भी वाई आ रहा है साउंड, आपको पता है, आप यहाँ पे ए लगाएंगे।
फिर यहाँ पे वन वे स्ट्रीट, वन, तो यहाँ पे वो आ रहा है आपका, दैट यूज्ड टू साउंड कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे आप फिर से अ लगाएंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, इंडेफिनिट वर्ड्स हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको सेल्फ इतना एफिशिएंट हो जाना है इस ड्रिल को करने के बाद कि आप किसी भी वर्ड को पहचान सके, उसे प्रोनाउंस करके कि वो वॉवेल की तरह प्रोनाउंस हो रहा है कि वो कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंस हो रहा है, और आप बिल्कुल सिंपल वे में वहां पे ए या एन यूज कर सके। तो करेंगे ना? चलिए प्रोनाउंस कीजिए और फटाफट अपनी नोटबुक में लिखिए और उसके आगे, उससे पहले लगाइए आप ए या एन, और कुछ दिनों के प्रैक्टिस के बाद ये तो आपके दिमाग में याद हो जाएगा। आप कभी भी एन यूनिक फीचर्ड बॉय नहीं बोलेंगे, आप अ यूनिक ही बोलेंगे। या आप ये नहीं बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू टेक एन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, आप यही बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू टेक अ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो इन बातों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और मिस्टेक्स आपकी लगभग खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, एंड यू विल चेज योर टारगेट, आई एम श्योर। तो ये था हमारे आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट, इसको मैं पार्ट 1 कर देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे हमने अभी सिर्फ इनडेफिनिट आर्टिकल सीखा है। अभी डेफिनेट आर्टिकल के बारे में हमें डिस्कस करना है, और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द। बहुत लंबा मैं इस चैप्टर को नहीं बढ़ाना चाहती, मैं चाहती हूँ एक छोटे छोटे कैप्सूल्स के फॉर्म में आप इसको अपने माइंड में सेट करते चले जाए। देयरफॉर ये थे हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए, और प्लीज अपने जो भी आपने नॉलेज गेन किया है उसकी ड्रिल कीजिए, उसको एक्सरसाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए। यू विल सी दैट डे बाय डे हाउ योर परफॉर्मेंस इज इंक्रीजिंग। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मुझसे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कंटेंट पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी नीड बताइए, और मैं इसी तरीके से आपके सारे कंफ्यूजन्स को दूर करती रहूंगी और हर वीडियो में कुछ नया लेकर के आऊंगी, एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट एंड यू विल अपग्रेड योरसेल्व्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन keep on revising, keep on learning and enhance your knowledge day by day. Bye bye.